अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम अपनी रूटीन में जब भी बात करते हैं अपने दोस्तों से, वर्किंग प्लेस पे, फैमिली में, जब हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बात-बात पे आपने कभी नोट किया कि हम बात-बात पे या तो कस्में उठाते हैं, बात-बात पे या तो झूठ बोलते हैं, या बात-बात पे झूठे वादे करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं कि हम आपका ये काम कर देंगे, हम आपके साथ इस तरह का बिहेवियर रखेंगे। या आप अपने ऑफिस में कमिटमेंट करते हैं, वर्किंग प्लेस पे कमिटमेंट करते हैं, या आप अमूमन अमूमन तो हम बातचीत में भी बहुत दफ़ा ऐसे कर देते हैं कि हाँ भी मैं आपका ये काम कर दूँगा, हाँ भी नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे करूँगा, हाँ भी नेक्स्ट आपके साथ मैं अच्छा बिहेवियर करूँगा, अच्छी बात करूँगा, नेक्स्ट आपको इस चीज़ को सर्व करने का मौका दूँगा। ये बहुत बहुत दफ़ा हम अमूमन बात जब करते हैं, तो झूठ बोल देते हैं, कस्में उठाते हैं, फेक प्रोमिसेस करते हैं। इसकी वजह से हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इसकी वजह से एक तो ये कि हम अपने सामने, अपने इनर के सामने, अपने ज़मीर के सामने, जिसको हम कहते हैं कि अपने जो इनर है, उसके सामने हम झूठे पड़ जाते हैं। जब हम बार-बार उसके अपने इनर के सामने, अपने ज़मीर के सामने, अपने रियल वेल बीइंग जिसको हम कहते हैं, अपने हकीकी होने के सामने जब बार-बार हम झूठे पड़ते हैं, तो हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो टूट जाती है, जिसको कहते हैं टुकड़ा-टुकड़ा हो जाती है, फ्रैगमेंटेड टुकड़ों में बँट जाती है, डिवाइड हो जाती है, तक़सीम हो जाती है। उसकी वजह से हम कोई भी जब काम करते हैं, उस काम में ताकत नहीं होती। जब हम कोई भी बात करते हैं, उसमें असर नहीं होता। जब हम कोई भी किसी से बात करते हैं, कोई बात हम समझाते हैं, या हम अपनी अमूमन रूटीन में किसी को कोई बात समझाने के लिए या बताने के लिए कोई बात करते हैं, उसमें असर नहीं होता। उसकी वजह है कि हमने अपनी पर्सनैलिटी को अंदर से तोड़ लिया, उसको हिस्सों में तक़सीम कर लिया। ये सबसे पहला नुकसान जो हमें हमारे साथ ये हो रहा है, आपकी गुफ्तगू का जो रिज़ल्ट है ये आपके साथ हो रहा है। और दूसरा ये कि जब आप किसी भी काम का इरादा करते हैं, अमूमन तो हम रूटीन में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, बुरे काम भी कर रहे होते हैं। रूटीन में जो लाइफ़ मैटर आपका चलता है, उसमें होता क्या है, जब आप अच्छे काम का इरादा करते हैं, तो वो अच्छा काम आप कर नहीं पाते। पर्सनैलिटी आपकी टूट जाती है, हिस्सों में बिखर जाती है। आपके जिस तरह कहते हैं ना कि इंसान के अंदर 2 पावर्स हैं, एक नेगेटिव पावर है, एक पॉज़िटिव, जिसको हम कहते हैं एक अच्छाई, एक बुराई। ये जिस तरह आप कभी इरादा करते हैं कि यार मैं नमाज़ पढ़ने चला जाऊँ, या मैं इबादत करने चला जाऊँ, या मैं फलाँ अच्छा काम करने चला जाऊँ, तो आपके फ़ौरन से दिमाग में 2 हिस्से बन जाते हैं। एक कहता है चले जाएँ, एक कहता है रुक जाएँ, 2 हिस्से। अब यहाँ तो 2 तक नहीं जाता, बल्कि हमारे जब इस तरह की हम एक्टिविटी करते हैं, जब हम इस तरह के फेक प्रोमिसेस कर के हमने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत सारे हिस्सों में तक़सीम कर दिया, और वो ज़्यादा हिस्से नेगेटिविटी के हैं। यहाँ तक तो 2 हिस्से बनते हैं, 50-50 हो जाता है कि एक हिस्सा कहता है चले जाएँ अच्छा काम करने के लिए, इबादत के लिए, दूसरा कहता है ना जाएँ। अब ये 50-50 जो आपका है, हाफ़-हाफ़ जो आपका हिस्सा है, इसमें चांसेस है कि आप अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप बार-बार नेगेटिविटी बोल के, बार-बार गलत प्रैक्टिस करके, बार-बार कस्में उठा के, बार-बार झूठे वादे करके, फेक प्रोमिसेस करके, गलत अहद करके, तो उससे क्या होता है, हमारे जो नेगेटिविटी के और मज़ीद हिस्से हो जाते हैं, वो पॉज़िटिविटी मज़ीद नेगेटिविटी में बदल जाती है। जो 50% वाला हिस्सा हमारा जो है, वो 10% रह जाता है अच्छाई वाला हिस्सा 10% चला जाता है। वो होता क्या, आहिस्ता-आहिस्ता अच्छाई हमारे माइंड में या हमारे इनर में, हमारे अंदर वो बहुत छोटी होती है, जिसको आप कह लें कि वो 1% या 1 से भी कम परसेंट रहती है। 0 तो नहीं होती, कोई भी चीज़ आप किसी चीज़ को 0 नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत कम हो जाती है, माइनर, जिसको आप प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जिसको आप चांसेस कहते हैं, कि उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आप नेगेटिविटी की तरफ माइल होंगे, नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिविटी की तरफ आप जाएँगे। आपका रुझान, टेंडेंसी आपकी जो है, वो ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। जब भी आप कोई अच्छा काम करने लगेंगे, फ़ौरन नेगेटिव जो आपका हिस्सा है, वो डोमिनेट हो जाएगा, वो गालिब हो जाएगा, वो तो आपको बुराई की तरफ ले जाएगा। तो ये तो अच्छे काम की जब आप नियत करते हैं, इरादा करते हैं, आपके साथ ऐसा होगा। दूसरा ये कि आप अपनी रूटीन में कोई भी जो रूटीन मैटर है, वो नहीं अदा कर पाएँगे, रूटीन मैटर भी नहीं कर पाएँगे, उसमें भी गफ़लत होगी, उसमें भी सुस्ती होगी। क्यों? क्योंकि आप साहब ज़रा आप अपने साथ भी सिंसियर नहीं हैं, आप अपने साथ जो भी बात करते हैं, आपको लगता है कि ये
नहीं हो पाएगा। वो रूटीन में जब हमने बार-बार बोल-बोल के अपनी पर्सनैलिटी को डिवाइड कर दिया, तो हमारी किसी भी विल में, जिसको हम मर्ज़ी कहते हैं, जिसको हम चाहत कहते हैं, जिसको हम इरादा कहते हैं, जो डिसीज़न कहते हैं, वो बेकार हो जाता है। उसकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है। ये दूसरा नुकसान है। इसके अलावा और बहुत सारे नुकसान हैं। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ये है कि हमारे जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, हमारे कारोबार के मामलात डिस्टर्ब होते हैं, हमारी जो रूटीन मैटर है वो डिस्टर्ब होता है। इसकी वजह से जब आप ये आप ना एक दफ़ा अपना नोट करें, अपनी पर्सनैलिटी को नोट करें कि हम 24 घंटे में कितनी दफ़ा ऐसी बातें करते हैं जिन जो हमें अंदर से, देखें ऐसा नहीं है कि आप ये जानबूझ के बोल रहे हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड में, आपके लाशऊर में आपको पता होता है। देखें, इंसान को एक चीज़ का पता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, बल्कि अंदर से तो आपको पता ही होता है कि यार मैं इस बात पे पूरा उतर सकता हूँ या नहीं उतर सकता, मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। जब आपको एक चीज़ का इंटरनली अपने लाशऊर में, अनकॉन्शियस माइंड में, जिसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा बहुत सारा जो माइंड है वो अनकॉन्शियस माइंड है, जो हमें चलाता है। जो ज़्यादातर हिस्सा तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है जो हमें चला रहा होता है। कॉन्शियस माइंड से तो हम बहुत थोड़ी एक्टिविटीज़ करते हैं। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसमें हमें कहीं न कहीं पता होता है कि हम ये काम नहीं कर सकते। जिस तरह हम अपने दोस्त को कहते हैं, हाँ भई मैं नेक्स्ट वीक आपसे मिलूँगा और आपका ये फलाँ काम कर दूँगा। तो आपको पता है कि नेक्स्ट वीक तो मेरी मेरी कोई और एक्टिविटी है, या नेक्स्ट वीक तो मेरे किसी और जगह पे जाना है, किसी और से मैंने कमिटमेंट की हुई है, उससे मैंने मिलना है, या उस बंदे का काम करके देना है अपने बिज़नेस में या अपने रूटीन मैटर में। तो आपको पता है कि उस दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, उस दिन मैं वो काम नहीं कर सकता, वो उस पे पूरा उतर नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप कहते हैं मैं कोशिश करूँगा। आपको पता है कि वो कोशिश आपकी बेकार जाएगी, उसको आप फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे, उसको पूरा नहीं उतर पाएँगे आप फिर उससे प्रॉमिस कर लेते हैं, वादा कर लेते हैं, मैं भी आपका ये काम कर दूँगा। जब वो दिन आता है, आपने दूसरे से भी कमिटमेंट की होती है, इससे भी कमिटमेंट की होती है, इवन के 2-2 नहीं बल्कि कई-कई लोगों से आपने बात की होती है कि मैं आपका ये काम कर दूँगा। उसकी वजह से क्या होता है, सावधान, एक वक़्त में इंसान एक ही काम कर सकता है, एक से ज़्यादा काम तो कर नहीं सकता। आप एक वक़्त में एक ही जगह पे हो सकते हैं, ज़्यादा जगह पे नहीं हो सकते। तो एक बंदे का आपने काम कर दिया, बाकी आपसे सारे नाराज़ हो गए। अब नेक्स्ट टाइम भी यही होगा, नेक्स्ट टाइम भी यही होगा। अब बार-बार हमारे साथ लाइफ़ में ऐसा हो रहा है। आप अपनी लाइफ़ में नोट करें ज़रा कि जब हम गुफ्तगू करते हैं, कितनी दफ़ा हम ऐसी बातें करते हैं जो हमें पता है कि हम नहीं कर सकते। अब इसका हल क्या है? ये साफ ज़रा, अब जिस तरह कहते हैं कि डोर हाथ से चली गई है, वक़्त हाथ से गुज़र चुका है। ये हमारी जो कोशिश है, ये हमारी जो प्रैक्टिस है, ये जो हमारी आदत है, ये बहुत मज़बूत हो चुकी है। अब इसका हल क्या है? अब इसका हल ये, जिस तरह बंदा अपनी लाइफ़ में बहुत सारे काम ऐसे हैं कि वो कर करके इतना काहल या सुस्त हो जाता है, उस वो फिर उस पे ओवरकम नहीं कर पाता। ये जिस तरह हम अ, अपनी लाइफ़ में एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हम चाहते हैं कि हम नहीं करें, लेकिन वो बार-बार कर करके हम वो उसकी आदत को मज़बूत कर लेते हैं। जिस तरह एक बंदा कहता है कि मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता, नशा नहीं करना चाहता, फलाँ ड्रग्स नहीं करना चाहता, या मोबाइल की स्क्रॉलिंग कम करना चाहता हूँ मैं जी, जो मैं स्क्रीन एडिक्शन मेरे बहुत ज़्यादा है, या कोई भी एक्टिविटी, कोई भी आदत जो उसको लगता है कि मेरे से नहीं छूट पाएगी। अब वो रोज़ उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, रोज़ उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, वो और मज़बूत चलिए, वो और दबता चला जा रहा है, वो और उसके ऊपर बोझ पड़ता जा रहा है। वो एक टाइम ऐसा आता है कि उसको लगता है इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, ये मेरे से नहीं हो पाता, वो हिम्मत आ जाता है। जब इंसान की लाइफ़ में ये स्टेज आ जाती है कि बंदा कहता है मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो एक ऐसी स्टेज है, फिर बंदा कोशिश भी छोड़ देता है। वो इंसान के लिए सबसे ऐसा लम्हा होता है कि वो इंसान अंदर से इंटरनली कमज़ोर हो जाता है। अब हमारे साथ तो लाइफ़ में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएँगी, उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आप सबसे पहले तो अपने को एनालाइज़ करें, अपने को नोट करें, अपनी कमियों, कोताहियों को। जिस तरह एक डॉक्टर है, तो वो सबसे पहले जब उसके पास से एक पेशेंट जाता है, उसका डायग्नोज़ करता है, तशख़ीस करता है, उसका मुआयना करता है, उसका तज्ज़िया करता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है। कहते हैं कि प्रॉब्लम को जान लेना आधा इलाज हो जाता है। जब आपको पता चले कि इसको जो प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज आसानी से हो सकता है। जब प्रॉब्लम ही ना मिले, जब बीमारी ही ना मिले, तो उसकी तशख़ीस करना मुश्किल है।
तो जब आपको यही नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, जब आपको यही नहीं पता कि मेरे अंदर बीमारियाँ कौन-कौन सी है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाए। सबसे मेन बीमारी तो आपकी यही है कि हम कोई भी चीज़ का इरादा करते हैं, वो हम नहीं कर पाते। किसी भी चीज़ का डिसीज़न लेते हैं, उस पे पूरा नहीं उतर इंसान की बहुत अहम बीमारियों में से, बहुत अहम कमज़ोरियों में से, बहुत अहम कह लें कि उसकी जो ख़ामियाँ हैं, उस एक उनमें से एक ख़ामियों में से उसकी विल पावर है, उसका डिसीज़न मेकिंग है, उसका इरादा करना है, उसका कोई भी काम को इरादा करके उसको फुलफ़िल करना है और हमारे साथ ये हो रहा है कि हम अपनी लाइफ़ में अहद करते हैं, प्रॉमिस करते हैं और किसी को हम कसम इवन कि हम कस्में उठाते हैं, किसको हम जिसको कहते हैं कि ज़ुबान देते हैं, उसको अहद करते हैं, उस पे पूरा नहीं उतर पाते। ये अब देखें एक इंसान ऐसा है, उसको पता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, उसको प्रॉमिस करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको कसम उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, कसम उठाने की ज़रूरत उसी को पड़ती है जिसको पता है कि मेरे से ये काम नहीं होगा इसीलिए कसम का सहारा ले लो। जिस तरह वो इंसान को पता है कि मैं चल नहीं सकता तो वो बैसाखियों का सहारा लेता है। वो वो स्टिक लेता है, लाठी लेता है, उसी के सहारे वो चलता है। तो हमें पता है कि हम ये काम नहीं कर सकते और जिस बंदे को हम ये बात बता रहे हैं या कह रहे हैं उसको भी पता है कि ये कर नहीं कर सकते तो आप फिर क्या करते हैं दरमियान में आप जिसको कहते हैं ब्रिज ब्रिज बनाते हैं वो हम कसम को ब्रिज बना लेते हैं वो जी हम किसी को प्रॉमिस कर लेते हैं वादा कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं गारंटी हम एक चीज़ की गारंटी देते हैं कि ये बंदा इस बंदे की कसम खाता हूँ फलां बंदे वो किसी भी पर्सन की आप कसम उठा सकते हैं किसी भी चीज़ की कसम उठा सकते हैं वो कसम उठाते हैं उसको आप सहारा बना लेते हैं देखें, अगर एक इंसान ये ठान ले कि मैंने ये काम करना है, तो उसको किसी कसम की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी वादे की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है कि मैंने ये वो देखें, एक इंसान जब दिल से ट्रांसपेरेंट होता है, साफ़ होता है, शफ़ाफ़ होता है, तो वो आम रूटीन में जो बोलता है, वो करता है। उसकी जो ज़ुबान है वो उसकी कसम होती है, उसकी जिसको कहते हैं ना कि वो जिस तरह डायलॉग लोग बोलते हैं कि जी हमारी ज़ुबान ही हमारा कसम है या हमारा बोल ही एक हमारी कसम है, हमारी बोल ही हमारा एक वादा है। तो उस एक जो इंसान है, जो इंटरनली स्ट्रॉन्ग है, जो अपनी जिसका अंदर स्ट्रॉन्ग है, जिसकी आप विल पावर कह लें स्ट्रॉन्ग है, जिसकी पर्सनैलिटी मज़बूत है, उस वो कसम नहीं उठाता, वो वादे नहीं करता, वो किसी का सहारा नहीं लेता। वो कहता है हाँ भी ठीक है मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं करूँगा। या आप अपने साथ देखें 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो ये है कि आप किसी के साथ वादा करते हैं, किसी के साथ प्रॉमिस करते हैं, किसी को कहते हैं कि मैं आपका काम कर दूँगा। अब वो तो साफ-ज़ाहिर है दूसरा बंदा है, उसको तो आप चकमा दे देते हैं, उसको तो आप बहाना बना लेते हैं। एक कसम या एक बात हम अपने इनर के साथ करते हैं, अपने साथ। जिस तरह हम कहते हैं कि जी मैंने सुबह अलार्म लगाया 4 बजे का मोबाइल पे या अपनी वो अलग से अलार्म क्लॉक होता है उस पे वो जी मैंने सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया और मैंने ये तय किया है कि मैंने 4 बजे उठना है या मैंने 7 वाले को कह दिया कि मैंने 4 बजे उठना है अब 7 वाले को खुद ही कहा है कि 4 बजे मुझे उठा देना अलार्म खुद उसने लगाया कि मैं 4 बजे उठूंगा लेकिन मुझे जब 4 बजते हैं वो नहीं उठता वो उसको जो उठा रहा होता है उसको गालियाँ भी दे रहा है, उसको बुरा भला भी कह रहा है भी आप मेरी नींद खराब कर रहे हैं, उसको बुरा भला कहा है। जब मोबाइल बज रहा है, मोबाइल को गुस्से से बंद कर रहा है, मोबाइल को दूर कर रहा है, ये मोबाइल की तरफ जाता नहीं है। तो ये क्या उसने खुद तय किया था कि मैंने उठना है। अब देखें एक कहा यह जाता है, अगर इंसान अपने इंटरनल को पूरी तरह से ये कमांड दे दे कि मैंने सुबह 4 बजे उठना है, वो 4 बजे उठ जाता है। बहुत सारे लोग लाइफ में ऐसे हैं जो रात को सिर्फ एक दफ़ा अपने माइंड को कमांड देते हैं, ये खुद को ये कहते हैं कि मैंने सुबह 4 बजे उठना है। वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, उनकी आँख 4 बजे खुल जाती है क्योंकि उन्होंने ट्रांसपेरेंट तरीके से बिल्कुल साफ-शफ़ाफ कन्फर्म तरीके से ये तय किया था कि मैंने उठना है, वो उठ जाता है। जब आपने मेंटली तौर पे माइंड में ये देखेंगे जी सुबह उठेंगे तो ठीक है नहीं तो ना सही, वो वहाँ से उसी वक़्त ही उसने इरादा कमज़ोर कर लिया, उसकी वजह से वो उठेगा भी नहीं, जो उठा रहा है उसको भी बुरा भला कहेगा, जो अलमुबाइल है उसको भी पटकेगा। तो ये हम अपने साथ करते हैं। ये एक मिसाल है जो हम रूटीन में करते हैं, ये अलार्म की मिसाल है। इस तरह आप बहुत सारे काम है जिस तरह एक स्टूडेंट है, उसने तय किए जी मैंने
डेली 2 घंटा होमवर्क करना है, डेली सेल्फ स्टडी करनी है, ये मैंने डेली 2 घंटे अपने कॉलेज के काम को देना है, यूनिवर्सिटी के काम को, स्कूल के काम को मैंने देने हैं। लेकिन वो आज नहीं दे पाता, वो कहता है कल दूंगा, वो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, क्योंकि वो डेली के तौर पे वो काम नहीं कर पाता, और उसको पता है कि मैं डेली ये काम नहीं कर पाता, वो फिर नेक्स्ट ये रिपीट करता है, रिपीट करते करते जब वो स्टूडेंट लाइफ में हम सब जब हम स्टूडेंट लाइफ में ये प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिकल फील्ड में भी हमारे साथ आता हो। एक ऐसा नहीं है कि आपने प्रैक्टिकल फील्ड में जाके आप सुस्त हो गए हैं, लेजी पर्सन हो गए हैं, काहिल हो गए हैं। आप स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसे थे, लेकिन वो उस वक़्त और काम था, यहाँ और काम है। ये काम बदला है, लेकिन आदत तो वही पुरानी है कि किसी भी काम को ना कर पाना, ये किसी भी काम को करना, ऊपर से करना चाहते हैं, अंदर से हम चाहते हैं कि ये काम ना हो। अंदर से हम ये चाहते हैं कि मैंने ये काम नहीं करना, ऊपर से दिखाने के देखें, इंसान खुद को भी धोखा दे लेता है। जो इंसान खुद को धोखा देने की आदत अपना लेता है, खुद को धोखा देने की स्किल अपने अंदर ले आता है, खुद को धोखा देने में माहिर हो जाता है, उसको पूरी दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसको बदल सके। पूरी दुनिया में कोई ऐसा पर्सन नहीं है उसको बदल सके। इवन कि आप कितने भी आप अपने फार्मूले, जितने भी वो चिल्ले काट ले, जितने भी प्रोमिसेस कर ले, जितना भी जिस तरह वो कहते हैं इसको दम करवा लो, इसको तवीज़ कर दो, इसको फलां बाबे के पास ले जाओ, फलां बाबे के फलां साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, उसके फलां पर्सन, देखिए एक बंदे ने ये तय कर लिया है कि मैंने खुद को धोखा देना है, तो उसको कोई नहीं बता सकता। जिस तरह कबूतर है, जब बिल्ली उसके पास आती है तो आंखें बंद कर लेता है। उसको लगता है कि मैं आंखें बंद करूंगा तो शायद बिल्ली चली जाएगी। यह एक शुतुरमुर्ग है, जब उसके पीछे शिकारी आता है तो वो अपनी जो गर्दन है वो जमीन के अंदर, रेत के अंदर दरसा लेता है, कि उसको लगता है कि शायद मैं जमीन के अंदर अपने सर घुसा लूंगा तो मुझे शिकारी नहीं पकड़ सकेगा। तो हम अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं। हमारे बचाव, हमारे सेल्फ डिफेंस मेजर्स ऐसे होते हैं कि हम अपने को कैसे बचाते हैं। अंदर से तो हम अपने को चेंज करना ही नहीं चाहते किसी भी बंद अब देखें, जो पर्सन अपने को चेंज करना ही नहीं चाहता, उसको किसी भी बंदे के पास ले जाएँ तो वो चेंज नहीं हो सकता। अगर एक बंदा खुद से चाहे कि मैं चेंज होना चाहता हूँ, तो जिसके तरह कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर तड़प हो, प्यास पूरी हो, कहते हैं जिसके अंदर प्यास पूरी हो, तो कुआँ भी चल के आता है। ये कंट्राडिक्टरी बात लगती है, तज़ाद लगता है, इसमें खुला तज़ाद है, ये उल्ट बात है। साइंटिफिकली आप कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कुआँ कैसे चल के आएगा। ये कहावत है पुरानी, कि कहते हैं अगर सही शागिर्द मौजूद हो तो टीचर उसके पास चल के आता है। सही शागिर्द जिसके अंदर जुस्तजू हो, जिसके अंदर इल्म की चाहत हो, सीखना चाहता हो, तड़प हो, असल शागिर्द के पास असल गुरु चल के आ जाता है। ये एक पुरानी कहावत है। लाइफ में ऐसा होता है। अगर आप खुद से बदलना चाहें तो आप को सिर्फ सहारा चाहिए, किसी का भी सहारा, वो किसी छोटी सी बात का सहारा चल जाए, किसी छोटे इंसान का सहारा चल, बड़े बड़े गुरु की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े कॉल, बड़ी बड़ी बातों की उसको जरूरत नहीं, वो छोटी सी बात से हो जाएगा अगर खुद चाहें। तो आप अपनी लाइफ में झूठ बोल रहे हैं, वादा कर रहे हैं, कस्में उठा रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने अपने को बदलना है, सबसे पहले तो अपना मुआयना करें, अपना तजिया करें कि मैं कहाँ कहाँ पे ये बातें कर रहा हूँ। जब आपको लगे कि मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो कहते हैं प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाती है। जब इंसान अपने को देख लेता है कि मैं यहाँ यहाँ पे कमज़ोर हूँ, यहाँ यहाँ से मैं बेहतर हो सकता हूँ, यहाँ यहाँ पे मैं अपनी कोताहियों को दूर कर सकता हूँ, तो फिर वो अपनी कोताहियों को दूर करने की कोशिश करता है। पहला स्टेप तो ये है कि सिर्फ जान ले, पहला स्टेप तो ये है कि सिर्फ पहचान ले कि मैं कहाँ पे कमज़ोर हूँ। वो जब पहचान लेता है तो उसका डायग्नोज हो गया, वो ट्रीटमेंट भी उसका हो जाएगा। तो आप अपनी लाइफ में ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अपने दोस्तों में तो अक्सर बहुत सारे दोस्त जब भी कभी बैठते हैं, अब तो दूर से दोस्तों को भी पता चल जाता है कि वो फलां शख्स आ रहा है जो बड़े बड़े दावे करता है जी, वो जिसको हम कहते हैं लंबी लंबी छोड़ने वाला आ गया। वो बड़ा पंजाबी में कहते हैं, बड़ा छड्डू है जी, वो बड़ी बड़ी बातें करता है, पता है उसको नहीं होगा। ये हमारे अब देखें हमारे माशरे में जब हम ये कर रहे हैं तो हमारे बड़े-बड़े स्पीकर्स भी ये काम कर रहे हैं। बड़े-बड़े स्पीकर्स बड़े दावे करते हैं जी, बड़े वो फलां जी पॉलिटिशियन, वो जी फलां हमारा गुरु, वो जी फलां हमारा बंदा। ये भी बड़े-बड़े दावे कर देते हैं कि हम ये काम कर देंगे। वो साफ ज़ाहिर है वो गुरु भी तो आपके हैं ना, वो लीडर भी तो आपके हैं ना। तो साफ ज़रा जो आप नहीं कर पाते तो वो भी नहीं कर पाते। जो रियल बंदा है उसका गुरु भी वो रियल होगा, वो भी कर पाएगा। उनको तो कहने की ज़रूरत नहीं, वो तो कर ही देते हैं।
असल में हम जब खुद खुद को धोखा देने की महारत हासिल कर लेते हैं, तो फिर हम बंदे भी वैसे ढूँढते हैं, जो हमें धोखा दें। सावधारत आप खुद को धोखा दे दूसरे से तो आसानी से खा लेंगे। सबसे मुश्किल धोखा खाना इंसान के खुद से है। खुद से जब इंसान धोखा खाने की आदत को अपना लेता है, खुद से धोखा खाने की आदत उसके अंदर आ जाती है, तो वो दूसरे तो आसानी से खा जाएगा। देखें, आपके पास सबसे ज़्यादा अगर कोई पास है, करीब है, तो वो आप हैं। आपके बाद कोई दूसरा है। आपके दिल में क्या चल रहा है, ये आप जानते हैं, दूसरा नहीं जानता है। आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, ये सिर्फ़ आप ही जानते हैं। दूसरा बंदा इसको नहीं जानता, तो लिहाज़ा दूसरे को आप आसानी से धोखा दे लेते हैं। जब खुद को एक इंसान खुद को धोखा दे लेता है, वो दूसरों को भी धोखा दे लेता है। तो आप कोशिश करें, अगर देखें, अगर आप बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने को बदलना चाहते हैं, तो पहले स्टेप पे तो अपने को यहीं रोक दें। पहला स्टेप, देखें, आप कहते हैं ना कि हम जी बहुत मुश्किल है हमारे लिए बदलना, ये जी इम्पॉसिबल है। देखिए, इम्पॉसिबल में भी 1% का ऑप्शन मौजूद है। 100% कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है, कोई भी बुजुर्ग जिसको हम संत कहते हैं, या कोई भी नेक आदमी है, उसका एक माजी है। कहा जाता है कि कोई भी नेक आदमी है, उसका एक माजी है, और कोई भी बुरा आदमी है, उसका एक मुस्तकबिल है। कोई भी बुरा आदमी है, उसका एक मुस्तकबिल है, मतलब चांसेस हैं कि वो ठीक हो सकता है। और कोई भी नेक आदमी है, उसका एक माजी है, उसका एक पास्ट है कि वो, उससे भी गलतियां हुई हैं, वो भी कहीं पे उसने वो अपने को बदला है, उसने भी सीखा है। तो अगर आप अपने को बदलना चाहते हैं, अपने को ठीक करना चाहते हैं, तो 1% का ऑप्शन मौजूद है, वो 1% आपके लिए 100% बन सकता है। तो आप कोशिश करें, अगर अपने को बदलना चाहते हैं, इससे जो डेली की कमिटमेंट है, डेली के झूठ हैं, डेली के फेक प्रोमिसेस हैं, डेली की कस्में हैं, इनसे बदलना चाहते हैं, तो पहले स्टेप पे तो यहाँ फुल स्टॉप लगा दें कि अब तक जो हुआ, सो हुआ। अब नेक्स्ट हमने ये काम नहीं करना। काम नहीं करना से मुराद ये है कि नेक्स्ट हमने अगर ये करना भी है, तो माइंड में ये हो कि अब मैं ये कर रहे हैं। कहते हैं कि जब बंदा जानता, ये कहा जाता है कि कोई इंसान बुराई को बुराई समझ के नहीं करता, वो बुराई को अच्छाई की ओर में करता है। कोई भी बंदा चोरी को चोरी समझते हुए नहीं करता। वो उसको, उसके माइंड में कहीं न कहीं चल रहा है कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, अपने बच्चों को खाना खिला रहा हूँ, या किसी की मदद कर रहा हूँ, या किसी का भला कर रहा हूँ। अगर इंसान चोरी को चोरी समझ के करे, तो वो चोरी से आज़ाद हो जाता है, चोरी छोड़ देता है। अगर इंसान को बुराई समझ के करे, तो वो बुराई रहती नहीं है, वो बुराई को छोड़ देता है। अगर आप जानते हुए करें कि ये मैं कसम उठाऊँगा भी, अपने को नोट करें, अपने को देखें, अपने को नोट करें, देखें, ये देखें, अपने को ही ऑब्ज़र्व करें, देखें, मैं अब कसम उठाऊँगा और मैं इस पे पूरा नहीं उतरूँगा। अपने को बार-बार देखें, जब आपको अपने को बार-बार देखें, देखें, मैं कसम उठा रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं इस पे पूरा नहीं उतर सकता। देखिए, मैं वादा कर रहा हूँ और मुझे अंदर से पता है कि मैं इस पे पूरा नहीं उतर सकता। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे अंदर से पता है कि मैं इस पे पूरा नहीं उतर, बार-बार अपने को देखें। जब आप अपने को बार-बार देखेंगे, अपने को बार-बार नोट करेंगे, वो दिन दूर नहीं है जब आपको लगेगा क्या यार पागलपन है, क्या यार बकवास है, क्या यार फ़िज़ूल चीज़ है कि मैं इसमें लगा हुआ हूँ। वो इंसान अपने को वो खुद ही बदल लेता है। जब उसको नज़र आ जाता है, कहते हैं कि सच को सच की तरह देख लेना, बुराई को बुराई की तरह देख लेना, तो वो इंसान के लिए पहला कदम है कि वो अपने को बदलने की तरफ चल पड़ा है। तो आप कोशिश करें, अगर आप अपने को इस इन प्रॉब्लम में पाते हैं, अगर आप अपने को इन चीज़ों में उलझा हुआ देखते हैं, तो आप पहले स्टेप पे तो ये करें कि आप इसको ऑब्ज़र्व करें, डीपली ऑब्ज़र्व करें कि मैं कहाँ-कहाँ पे, कहाँ-कहाँ पे कौन-सा कदम मैं इस तरफ जा रहा है, कौन-सी मेरी स्टेप इस तरफ जा रहा है, कौन-सी मेरी आदत इस तरफ जा रही है, कौन-सी मेरी बात इस रुख पे जा रही है, उस डायरेक्शन में जा रही है। आप अपने को बार-बार नोट करें, बार-बार अपने को देखें। जब आप अपने को बार-बार देखेंगे, बार-बार अपने को नोट करेंगे कि मैं ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, बार-बार आप देखेंगे मैं कितना रूटीन में कितनी पागलपन की बातें करता हूँ, कितनी पागलपन की प्रैक्टिस करता हूँ। जब बंदा बार-बार अपने को देखता है कि ये मैं गड्ढे में गिरा, ये खाई में गिरा, ये मैं फिर कुएँ में गिरा, ये मैं फिर गलत चीज़ पे पाँव आया, ये फिर मेरा गलत चीज़ पे पाँव रखा गया, ये फिर मैं गलत डायरेक्शन में गया हूँ। जब बंदा बार-बार अपने को देखता है, तो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, इम्कानात हैं, इम्कानात, पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है कि आप अच्छे की तरफ जाएँगे।
पहले स्टेप पे तो आप इसको रोक देखें। बुराई से रुकने का पहला स्टेप ये है कि उसको बुराई देखना। जब बुराई देखेंगे, आपको लगता है यार ये झूठी कस्में खाना गलत है, झूठे वादे करना गलत है, फेक प्रोमिसेस करना गलत है। जब आपको पता चलता है ये गलत है, फिर अच्छे की तरफ कदम उठाना नहीं पड़ता, खुद ही उठ जाता है। वो क्योंकि आपने उससे मुँह ही तो मोड़ना है ना, आप उसकी तरफ मुँह करके खड़े हैं। बुराई की तरफ, गलत की तरफ आप मुँह करके खड़े हैं। जब आप उसको देखेंगे मेरा मुँह गलत की तरफ है, तो वो दूसरी तरफ फेरना नहीं पड़ेगा, खुद ही फिर जाएगा। तो आप अपने को जब ये चीज़ों को नोट करेंगे, अपने को ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आपकी ये बात-बात में झूठ बोलना, बात-बात में फेक प्रोमिसेस करना, बात-बात में कस्में उठाना, ये बच जाएँगे आप। और अपनी रूटीन में कोशिश करें कम से कम इस इन ये प्रैक्टिस करें, कम से कम बोलें। पहले स्टेप पे तो कम ही करेंगे ना। 100 अब देखें आपको अभी अभी से आप ये तय कर लें कि मैंने ये ख़त्म करना है। देखें अगर कोई इंसान चाहे, अभी मैंने चेंज करना है जिसको आप कहते हैं सडन रिएक्शन, सडन एक्शन, अचानक अचानक भी हो सकता है। उसके चांसेस 1000 में से 1 है, 100 में से बहुत कम है, रेयर है। रेयर चांस है कि एक इंसान अचानक से 180 के एंगल पे चेंज हो जाए, राइट से टोटली लेफ्ट हो जाए। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। रेयर चांसेस हैं कि एक इंसान आज ये तय करे और फौरन छोड़ दे, क्योंकि फेक प्रोमिस कर करके वो इतना आदी हो चुका है कि उसके लिए मुश्किल है। पहले स्टेप पे तो इसको थोड़ा कम करें, दूसरे स्टेप पे इसको नोट करते हुए और कम करें और कम करें। ये एक टाइम आएगा कि आपसे आदत छूट जाएगी। तो अपनी कोशिश करें कि ये अपनी जो प्रैक्टिस है, ये जो अपनी आदत है, जो आप बार-बार बातों में झूठ बोलते हैं, बार-बार बातों में कस्में उठाते हैं, वादे करते हैं झूठे, ये फिर अब ये मैं इसमें गहराई में तो हम नहीं जा रहे कि हम झूठे वादे, झूठी बातें, झूठी कस्में किसके साथ खाते हैं, कहाँ खाते हैं, ये आपको पता है। फैमिली में, अपने बहन-भाइयों के साथ, माँ-बाप के साथ, उसके अलावा आप अपने वर्किंग प्लेस पे देखते हैं, अपने पार्टनर के साथ, अपने कोलीग के साथ, अपने सबॉर्डिनेट, जूनियर, सीनियर के साथ, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप अपने दोस्तों के साथ, और उसके अलावा आप अपने रिलेशनशिप में मियाँ-बीवी है, बहन-भाई है, उसके अलावा और रिलेशनशिप हैं, वो लड़का-लड़की का रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशन है, उस्ताद-शागिर्द का रिलेशन है, तो आप अपने को नोट करते हैं, अपने दोस्तों के साथ गपशप में उठते-बैठते आप बहुत दफ़ा आपने नोट किया होगा, नोट करेंगे आप मज़ीद कि ये कहाँ-कहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये आपने खुद देख लेना है। हर बंदा अपना मुहासबा खुद कर सकता है, हर बंदा अपना तज़िया खुद कर सकता है, हर बंदा अपना एनालाइज़ खुद कर सकता है। देखें, आपसे ज़्यादा आपके करीब कोई नहीं है। आप अपने को सबसे पहले देखें कि मैं ये कहाँ पे गलत बात बोल रहा हूँ, कहाँ पे मैं झूठ बोल रहा हूँ, कहाँ पे मैं कस्में उठा रहा हूँ, कहाँ पे मैं वादे कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं फ़िज़ूल की एक्टिविटी में मुलव्वस हूँ, कहाँ फ़िज़ूल में बातें कर रहा हूँ। इसको जब आप देखेंगे, नोट करेंगे, तो उसी स्टेप से, वहीं से आप बदलना शुरू हो जाएँगे, वहीं से आपका कदम अच्छाई की तरफ जाना शुरू होगा, वहीं से आप नेकी की तरफ जाएँगे, वहीं से आपका रुख चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ़ में अच्छाई आएगी, आपकी लाइफ़ में खुशियाँ आएँगी, आपकी लाइफ़ में सुकून आएगा। आपको जब सुकून मिलेगा, तो आपकी वजह से दूसरों को भी सुकून मिलेगा। पहले स्टेप पे तो अपने को साफ़ करना है, अपनी पहले ज़ुबान को साफ़ करना है, फिर अपने अंदर को साफ़ करना है। जब आप खुद साफ़ होंगे, साफ़ शफ़ाफ़ियत जो है, जो अच्छाई है, जो नेकी है, आपकी वो खुशबू दूर तक फैलेगी, दूर तक लोगों को उसका वो खुशबू आएगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे सीखेंगे, लोग आपसे डिमांड करेंगे कि हमें भी ये चीज़ सिखाएँ, हमें भी ये चीज़ बताएँ। वो तभी होगा जब आप खुद को बदलेंगे, खुद को ठीक करेंगे, तो फिर ही आपका कदम उस तरफ उठ सकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी कोशिश करेंगे, और अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।